आज के कार्यक्रम में वही क्षीर सागर की झांकी होती है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म होता है। ये अत्याचार करते हैं। देवता लोग त्रस्त होकर जाते हैं भगवान नारायण विष्णु के पास। तो वो आकाशवाणी होती है कि हम अवतार लेंगे, लेके इनका वध करेंगे, आप लोग जाइए। ऐसे हमारे हिसाब से तो देखते देखते जो तो अपनी पीढ़ी में सामने देख रहे हैं, कम से कम 200 वर्ष है। 200 वर्ष। लेकिन उस रामायण में जो लिखा हुआ है, किसने लिखा, कहाँ गया, आज तक पता नहीं चला। कई पीढ़ी से दादा दादी को भी हमारा नहीं मालूम हुआ कि कौन आया, कौन संत था, आया लिख के चला गया। वो आपको दिखाए थे, एकदम अवधी भाषा में लिखा हुआ है। उसमें वो लिखा हुआ है, संवत 9 शत 10 श्रावण मास विगत दिन विषा वार बृहस्पति, ऐसे ही करके है, वो दिखाया है हमने। और इसके पहले से उन्होंने लिखा है कि इसके पहले ये यहाँ लीला होती थी। हम आते हैं, आने के बाद यहाँ देखने के बाद प्रभु की प्रेरणा से आज के दिन हम इसे लिखने बैठे। अब 2-3 पीढ़ी तो हमारे जिम्मे काम तो जो भी ब्राह्मण यहाँ है सब इसी गली के हैं। जैसे नरसिंह भगवान बनते यहीं के, उनके लड़के हैं। पिताजी हमारे बनते थे, उसके बाद हम बन रहे हैं। दादा बनते रहे, उसी तरह 2 घर पहले थे, रणछोड़, विशेषर दादा, ये सब एक मोहल्ले के थे, यही लोग बनते। और एक चीज और है कि यदि कोई प्रचार न हो और लीला के दिन ये एक जैसे होता है, कोई जैसे रामनवमी हुआ, ये हुआ, नरसिंह चतुर्दशी पड़ता है, ये भीड़ अपने आप हो जाएगी। ये 5 दिन की लीला है। आज एकादशी से शुरू होती है। हाँ, जेठ एकादशी, शुक्ल पक्ष की जेठ एकादशी से पूर्णिमा के एक दिन पहले चतुर्दशी, पूर्णिमा को नहीं होता। अच्छा। पूर्णिमा को बताए थे, ये परंपरा थी, देखे थे बचपन में, छोटे थे कि उस दिन भंडारा होता था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कथा होता था। शायद आप पता करेंगे तो बनारस में बहुत प्राचीन थे संत छोटे जी थे, करपात्री जी थे, इनका प्रवचन यहाँ पे होता है जिस दिन लीला नहीं होता था। अब वो सब खत्म हो गया। पूर्णिमा के दिन लीला नहीं। हाँ, चतुर्दशी तक सब हो जाता है। पूर्णिमा के बाद राज्याभिषेक करते हैं, पूर्णिमा के बाद राज्याभिषेक, 10 अवतार की छाती।